बड़ी गर्मी में इनको पंखे में रहना पड़ रहा है। ये हमारे छोटे भाई हैं, इनकी पीड़ा को अगर हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। ना इनको डाइट दे रहे हैं, ना रहने की अच्छी सुविधा दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी फेल्योर कहेंगे इसको हम, सिस्टम का, सरकार का, डिपार्टमेंट का। 17 साल से इनकी डाइट नहीं बढ़ी है। नमस्ते, हमारा बीकानेर पर आपका स्वागत है। आज हम हैं सादुल स्पोर्ट्स स्कूल के आगे। यहाँ पर जो कुछ लोग हैं धरने पर बैठे हैं, दो व्यक्ति हैं जो भूख हड़ताल पर हैं। सर, क्या कुछ मुद्दे हैं? सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दानवीर सिंह भाटी है। स्पोर्ट्स स्कूल में जो हमारे छोटे भाई रह रहे हैं, 17 साल से इनकी डाइट नहीं बढ़ी है। एक खिलाड़ी बनने के लिए सबसे पहली जरूरत होती है कि उसको अच्छी खुराक मिले। आप देखेंगे तो आज तक इस स्पोर्ट्स स्कूल से कोई इंटरनेशनल प्लेयर नहीं निकला, दशकों से। उसका कारण यही है कि ना बच्चों को अच्छी डाइट मिल रही है, ना कोचिंग मिल रही है। रहने की स्थिति अगर आप इन बच्चों से पूछेंगे तो बहुत बेकार है। बड़ी गर्मी में इनको पंखे में रहना पड़ रहा है। ये हमारे छोटे भाई हैं, इनकी पीड़ा को अगर हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। तो इसको लेकर ही हमने आज ये विरोध शुरू किया है, और जब तक सरकार मांगे नहीं मानती तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। यहाँ पर कौन कौन से गेम खेले जाते हैं, थोड़ा विस्तार से बताइए बीकानेर की जनता। इसमें 12 गेम है स्पोर्ट्स स्कूल में, और 244 बच्चे 12 गेमों में यहाँ पर रह रहे हैं। जिसमें यहाँ पे देखेंगे तो आप वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, खो खो, जिम्नास्टिक, सारे गेम्स यहाँ पे खेले जाते हैं। और पूरे राजस्थान भर के बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं। सभी सामान्य परिवारों के जो खेल में कुछ आश लेके आ रहे हैं कि हमें खिलाड़ी बनना है, हमें राजस्थान का, हमारे देश का नाम रोशन करना है। इस आस के साथ ये जो बच्चे आ रहे हैं, पर इनको यहाँ आने के बाद अगर ना हम कोचिंग दे रहे हैं, ना इनको डाइट दे रहे हैं, ना रहने की अच्छी सुविधा दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी फेल्योर कहेंगे इसको हम, सिस्टम का, सरकार का, डिपार्टमेंट का, और शायद स्कूल के अंदर बैठे लोगों का भी। इसके जिम्मेवार आप इन सरकार को और स्कूल के लोगों को मान रहे हैं? बिल्कुल मान ही रहे, इनकी वजह से ही है। 17 साल से अगर डाइट नहीं बढ़ी और उसके बावजूद भी स्कूल के लोग जो हैं उस चीज़ पर, प्रशासन, स्कूल का प्रशासन, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो नहीं कुछ बोल रहा है, नहीं काम कर रहा, तो गलती इनकी है। अब मुख्य मांगे क्या है आपकी? बच्चों की डाइट कम से कम 300 रुपये हो। कोचों के ऊपर सभी पद पे जो डिप्लोमाधारी कोच है वो कोच लगे। बच्चों को गर्मी में कूलर की सुविधा मिले, और सर्दी के अंदर बच्चों को गीजर, कम से कम नहाने के लिए गीजर मिले। भूख हड़ताल कब तक रहेगी, जब तक मांगे नहीं मानी जाती? जब तक मांगे नहीं माने जाती। और कितने जने हो आप भूख हड़ताल में? भूख हड़ताल पे 2 हैं, धरने पर सब लोग हैं, और कारवां बढ़ता ही जाएगा। ये राजस्थान का एकमात्र आवासीय स्कूल है बीकानेर में, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, जिसमें खेल की जो बेसिक ज़रूरतें हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट है, वही फुलफ़िल नहीं हो रही है। तो खिलाड़ी आप कैसे तैयार करोगे जब उन छोटे बच्चों को आप, जो बेस है बच्चों का 6 to 12 वाला, उस बेस में ही बच्चों को जब आप डाइट है, स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट है, उनके कोचेज हैं, प्रशिक्षण है, रहने करने की जगह है, रूम्स हैं, टॉयलेट्स हैं, जब बेसिक रिक्वायरमेंट उनकी नहीं पूरी होगी तो आप अच्छे खिलाड़ी कैसे निकाल पाओगे। इन्हीं चीज़ों को लेके ये अनियमितताएँ दूर हों, बच्चों को खाने के लिए सबसे पहली डिमांड जो वो डाइट की है, उसके बाद उनके खेल के इक्विपमेंट हैं, इनके कोचेज़ हैं, उसके बाद में इनके रहने करने की जो व्यवस्थाएँ हैं। पुराने टाइम से बिल्डिंग जो है उसमें खूब सारी रिपेयर मेंटेनेंस की ज़रूरत है, वो नहीं हो पा रहा है, बच्चों के यहाँ टॉयलेट्स नहीं है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट जब तक नहीं पूरी होगी, जब तक आप अच्छे खिलाड़ी के अच्छा स्टूडेंट भी नहीं निकाल पाएँगे। करने से पहले ये मांग किसी और के आगे रखी या उनका कोई आश्वासन मिला? नहीं, रेगुलर ये 5-6 साल हो गए इस चीज़ को कंटिन्यू करते हुए। कुछ चीज़ें थोड़ा बहुत सुधार भी हुआ है, कुछ फंड भी आया है, पर जो एक आवासीय विद्यालय में होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली अभी तक पूर्ण रूप से कहीं कोई व्यवस्थित व्यवस्था नहीं हो पाई है। यहाँ पर जो धरने में है वो कौन लोग हैं? खिलाड़ी हैं या खिलाड़ी के पेरेंट्स हैं? यहाँ धरने में पहले खिलाड़ी हैं, स्कूल के बच्चे भी हैं, बीकानेर के प्रबुद्ध जन नागरिक भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, सामाजिक संगठनों के लोग भी हैं, और एक खिलाड़ियों की मांग है जिसमें किसी तरह का कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं कह सकते कि भाई उस लेवल पे वो चीज़ें जानी है। जायज़ मांग है, बच्चों की डाइट को लेके, बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेके है, तो उसके अंदर सब लोग सहयोग कर रहे हैं।